हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम प्रश्नावली जो हमारी बुक चल रही है बालाजी प्रकाशन, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 1.2 में 1 to 7 नंबर तो क्वेश्चन शायद हमने करवाए थे। शायद 1.2 में 1 to 6 नंबर तो क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन 7th नंबर हमारा क्वेश्चन रह गया था, तो उसको अब हम आगे करेंगे क्योंकि लाइट चली गई तो इसकी प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी। तो अब उसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच सभी प्राकृत संख्याओं के विभाजित हो। ठीक है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है पढ़ लिया आपने। अब कह रहा है 1 तथा सभी 1 से 10 तक सभी प्राकृत 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने पर 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने पर इनके बाद इसके लिखेंगे, इसके बाद एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जो 1 से 10 तक संख्याएं हैं बोली गई हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 1 का क्या हो जाएगा, 1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1। 2 लिया जाएगा तो इसका 2 इंटू 1 हो जाएगा। 3 लिया जाएगा तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। 4 लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। 5 लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1। आगे सेकेंड रो में तो ये अगर 6 लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1। अगर 7th लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1। अगर 8th लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अगर 9th लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। 10 लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हमने बोला कि एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने में सबसे पहले बताया जो चीज़ कॉमन होती है उसको सबसे पहले। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एलसीएम कॉमन क्या है, सबसे देखा है कि 1 कॉमन है, लिख दिया हमने। फिर इसके बाद देख रहे 1 से बड़ा क्या है, तो वो है 2। इससे 1 2 कॉमन, इससे 2 2 कॉमन और इससे 3 2 कॉमन। मतलब कि जितने कॉमन हैं और नहीं भी कॉमन है उनको भी लिखा हमने। फिर आगे बात चलती है 3, तो इसमें 1 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 3 मिल रहे हैं तो इनको भी 2 3 का गुणा करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे शायद ना दिखे तो इधर का 3 गुणा 3। ठीक है, 3 के चलने के बाद 5 देखेंगे तो एक बार 5 कॉमन है, यहाँ भी एक बार 5 कॉमन है, तो इसको भी 5 एक की बार लिखेंगे। 5 से आगे बढ़ेंगे क्या आएगा, 7। 5 के आगे बढ़ेंगे क्या आएगा, 7, तो हो जाएगा 7। अब इसके बाद तो भैया कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, क्या हुआ, इसके बाद कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है। अब गुणा करवाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, 8 9 72, 8 9 72 गुणा 35 करवा देंगे और 72 35 का गुणा करवाएंगे तो ये हमें मिलेगा जाके फाइनल हमें 2520। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा ये। तो सबसे पहले 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है, इसके बाद एलसीएम लेना है और हमारा ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा आएगा नेक्स्ट, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है और 8th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर ये एक कोष्टक में ये 5 लिखा भैया देख लेना। आगे लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। क्या कह रहा है, का एलसीएम होगा, 7 का एलसीएम होगा। ठीक है,
का एलसीएम होगा तो हल के लिए 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। दूसरे में लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। अब एलसीएम के लिए जब बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम की, तो जो चीज़ें कॉमन है नहीं भी कॉमन, दो चीज़ें कॉमन, इससे क्या कॉमन मिल रहा है 2 की पावर 3, लेकिन कॉमन मिल क्या नहीं रहा 2 के लिए, तो 2 नहीं मिल रहा है। फिर आगे 3 है, फिर आगे 5 है, फिर आगे कितना है 7, से तो है 3 5 7, ठीक है। ये मेरा जाके 3 5 7, और इसका एलसीएम लेना है, गुणा करवाना है। तो जब भी आप आगे गुणा करवाएंगे जाके तो इसका मान मिले जाके 1680। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप गुणा करवाएंगे तो 1680 मिलेगा जाके। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। और पहले हमने बताया था कि दो संख्याएं जो होती हैं, मतलब उनका मासा ज्ञात हो, उनका लासा ज्ञात हो, तो दो संख्याओं का मासा इंटू लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमने पहले ही सबसे पहले चैप्टर में बताया था। आगे हमारा 9th नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के एचसीएफ, क्या लिखा हुआ है, जो दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, डायरेक्ट हल, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ कितना 27। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 162। और कह रहा है यदि एक संख्या, तो इसे क्या लिखेंगे, पहली संख्या, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर वाट। अब फार्मूला में पता है, फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। नीचे लिखेगा नहीं तो साइड में, तो साइड में जो एचसीएफ दिया हुआ कितना 27, एलसीएम कितना दिया हुआ 162, ठीक है। और पहली संख्या कितनी दी है 54, और क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो 27 एकम 27, 27 दूना 54, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक है। जो दूसरी हमारी संख्या आएगी, दूसरी संख्या आएगी, कितनी आएगी 81। यही तो हमसे पूछ रहा है। दिस इज द आंसर। यार सरल सवाल है भैया, और क्या करोगे। 81 नंबर आया हमारा दूसरी संख्या। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दी थी, दूसरी संख्या पूछ रहा था, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी 81। अब 10th नंबर की बात करें तो 10th नंबर में दिया हुआ दो संख्याओं के एचसीएफ। अरे भैया बिल्कुल हल्का सवाल। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 23। दो संख्याओं का एचसीएफ जो भैया पहले दिया होता है तुरंत हल करने के लिए उसको लिखते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ 23। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 1449, ठीक है। और एक संख्या मतलब पहली वाली जो संख्या दी हुई है, क्या कह रहा है, पहली वाली संख्या दी हुई है 161, और पूछ हमसे रहा है कि दूसरी वाली ज्ञात करो, दूसरी वाली संख्या ज्ञात करो। तो इसको क्या करेंगे, तो वही फार्मूला भैया, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 23, एलसीएम कितना दिया हुआ है 1449, ठीक है। 1449 दिया हुआ है। पहली संख्या कितनी दी है 161, 161 दिया हुआ है पहली संख्या, और हमसे दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो 23 एकम 23, 23 सत्ते 161, 7 गया, तो 7 एकम ये कितना बचा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, भागने का बिंदी 7 सत्ते 49। दूसरी हमारी संख्या आएगी जाके, दूसरी संख्या मिलेगी जाके तो 207 मिलेगी जाके काटने पर, ठीक है।
तो ये हमारा मतलब एक बहुत अच्छा लॉजिक है कि HCF LCM इज इक्वल टू पहली गुणा दूसरी संख्या, और इसको यहाँ से 23 से कम 23, 23 सत्ते 161। या अगर ऐसे नहीं कर पा रहे, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया है, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 23 गुणा 1449 बटे 161। तो 23 एकम 23, 23 सत्ते 161, 7 का भाग 1449 में देंगे तो 7 दूनी 14। अब 4 में जाएगा नहीं तो भाग में कई बिंदी, संख्या हो गई 49, 7 सत्ते 49। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 207। ठीक है, दिस इज आंसर। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे इसी में। तो आगे नेक्स्ट बढ़ने से पहले देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10th था, 11th नंबर क्वेश्चन। अब 11th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ दो संख्याओं के HCF। 11th नंबर क्वेश्चन है, देखो भाई अपनी बुक में देख लेना। 11th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF कितना है, 11। ठीक है, और कह रहा है LCM जो दिया हुआ है 7700, मतलब 7700 दिया हुआ है। कह रहा है कि पहली वाली संख्या एक संख्या, तो उसको हम एक संख्या नहीं, पहली संख्या कितनी दी हुई है, 275। और पूछ क्या रहा है हमसे, दूसरी वाली को पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी, व्हाट। फार्मूला हमें पता है, तुरंत लिखते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली वाली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा नीचे दिखता नहीं है, तो यहाँ से HCF कितना दिया हुआ है, 11। LCM कितना दिया हुआ है, 7700। पहली संख्या हमें दी हुई है कितनी, 275। पूछ क्या रहा है, दूसरी वाली, दूसरी संख्या। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 पचे 55। ठीक है, 11 पचे 55। अब इसमें बात करें तो 25 एकम 25, 25 75, कितना बचा, 2 हो गया, कितना 50। तो 25 दूना 50, फिर क्या बचा 0, हो गया कितना 320। अगर दूसरी संख्या की बात करें इसी तरीके से, कि दूसरी संख्या जो आएगी 300 कितना आएगी, 20। दिस इज द आंसर, 320 आएगी दूसरी संख्या। ठीक है, यार कहीं मिस्टेक हो रही लग रहा है, आंसर नहीं आ रहा है वाला। ओ सॉरी, यहीं से बड़ा रहा, 25 से कम 25 बचा 2, हो गया 20। भाग जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो भाग न खाई बिंदी, हो गया 200, 25 अट्ठे 200। तो मतलब कि यहीं थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो 25 अट्ठे 200। तो दूसरी संख्या आएगी 308। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 11। ओके, देख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है और दिया हुआ है। अब अगले 12th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा हुआ है 20570। कह रहा है प्राइम फैक्टर करना है का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई करना है, देखो लिखा हुआ 2570। क्या करना है, प्राइम फैक्टर तो सबसे पहले 2 ही से 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 0। फिर क्या करें, फिर 2 से दे दो भैया। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ठीक है, अब क्या करें, 5 से दे दें, 5 दूनी 10, भागना खाई बिंदी, 55 25, 5 सत्ते 35। अब क्या 5 से जाएगा नहीं, 7 दूनी 14,
बचा जाके 7 होगा 75, तो मतलब 5 से चला जाएगा नहीं, तो 11 एकम 11, बचा कितना 9, हो गया 95, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते 170। अब कितने जाएगा 11 एकम 11 770, 11 फिर जाएगा 11 एकम 11 11 सत्ते 170। ठीक है, अब कितने जाएगा 17 से 1, जो प्राइम फैक्टर हुए जाके कितने, और यहाँ लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। ठीक है, ये होंगे जाके प्राइम फैक्टर। बहुत ही सोचना पड़ता है यार, 2 से जा नहीं रहा, 3 से जाएगा भी नहीं, 3 4 18 3 3 18 3 8 24 3 जाएगा नहीं, मतलब 11 से इस तरीके से करना पड़ेगा तो आएगा। ठीक है, और हमेशा जब भी अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर से ही देखे जाते हैं, प्राइम नंबर ही फैक्टर होते जाते हैं। अब जो नंबर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा स्कैन, तेरह नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न की मात्रा ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न की मात्रा ज्ञात करो। तो सबसे पहले जब मात्रा ज्ञात करने वाली बात आती है तो संख्याओं की बात आएगी। तो संख्याएं क्या हैं, 12 15 और 21 है। ठीक है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मात्रा ज्ञात करना है। तो हमारे ये नंबर लिखे हुए हैं, 12 लिखा हुआ है, फिर एक जगह लिखा हुआ 15, फिर लिखा हुआ है 21। ठीक है, तो इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले प्राइम 2, फिर आता है 3, सॉरी ये तो 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर इसके बाद अगर बात करें तो इधर तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, फिर आगे बात करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। अगर ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। अगर मासा की, इसी में किसकी बात कर रहे हैं, मासा हमसे पूछ रहा है कि मासा ज्ञात कीजिए, सॉरी मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। तो मासा के लिए सबसे चीज़ें जो कॉमन होनी चाहिए वो देखी जाती है कि कॉमन चीज़ें क्या हैं। तो ये तो मासा इसका कितना आएगा 3। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है, लासा। लासा की बात करें, चीज़ें कॉमन क्या हैं 3। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमन क्या नहीं है तो 2 गुणा 2, फिर इसके बाद क्या कॉमन नहीं है 5, फिर क्या कॉमन नहीं है 7। तो फाइनल कितना हो जाएगा 420। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया कि जब भी मतलब ये होगा जाके तो इस तरीके से होगा जाके। ठीक है, और हमसे मतलब 13 का तो ये फर्स्ट था। ठीक है, 13 का ये फर्स्ट है, तो 13 का फर्स्ट ये, अगर इसी में 13 का सेकेंड भी दिया हुआ, उसमें भी पूछ रहा है कि मासा तथा लासा प्राइम फैक्टर से ज्ञात कीजिए। तो जब भी बात आती है 13 नंबर के सेकेंड की, ठीक है, तो नंबर लिखेंगे 8 9 25। ठीक है, 8 9 25, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक, अगर इसमें बात करें किसकी, मासा की, तो मासा कितना हो जाएगा कि इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 1। और इसी में अगर लासा की बात करें, क्योंकि मासा कोई कॉमन मिल गया रहा कॉमन 1, तो 1 हो जाएगा। लासा की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 8 9 72 गुणा 25 कर दो तो कितना मिलेगा जाके 1800। ठीक है, इन सबका अगर बड़ा बड़ा थोड़ा लिख दें, 2 गुणा 2 गुणा और 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका पूरे का मान होगा कि 1800। ठीक है,
तो ये हमारा था 13 का सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन जो में लिखा हुआ है, कह रहा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। क्या लिखा हुआ है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, और न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम, महत्तम का मतलब होता है एचसीएफ। जब भी महत्तम संख्या पूछी जाती है, क्या महत्तम संख्या पूछी जाती है तो हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। अगर हमसे निम्नतम संख्या पूछी जाती है, किसकी बात करता है, निम्नतम की, तो हमें एलसीएम निकालना होता है समझ में। जब ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कुछ इसी तरीके से है। कह रहा है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आए। तो ठीक है भाई, तो संख्याएं क्या लिखी हुई हैं, पहला लिखा हुआ 35, फिर लिखा हुआ है 56, फिर लिखा हुआ है 91। अगर इसमें जो संख्या रिमाइंडर 7 बोला कि रिमाइंडर 7 है, अगर 7 इससे घटाते हैं तो यहाँ पे 28 आता है, और यहाँ पे 7 49 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 84। तो चीज़ें जो हमारी हैं यहाँ से सही नहीं होंगी, जगह जैसे पहले कर देते रिमाइंडर घटा के फिर इसके बाद एलसीएम निकाल देते। मैं यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ठीक है, नॉट एचसीएफ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी छोटी, क्योंकि निम्नतम संख्या पूछी है तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के सबसे पहले छोटी प्राइम नंबर 2, तो 35 तो जाएगा नहीं भाई, क्या जाएगा 56 में जाएगा, तो 28 में 56, 91 भी नहीं जाएगा। फिर 2 से आगे बात करेंगे तो 28 लिखा हुआ तो 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा 91। चलो आगे 2 से बात करते हैं तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 91, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 5 से, तो 5 से 35, ये 7 है और ये 91। फिर आगे बात करते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 63, 91। फिर आगे बात करते हैं 13 की, तो 1, 1, ठीक है, फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद में देखेंगे भैया गुणा करवाते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, इन सब का गुणा करने के बाद में हमें जो नंबर प्राप्त हुआ जाके कितना 3640। कह रहा है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको प्रत्येक संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 7 आता है। रिमाइंडर जब 7 आता है तो जोड़ दो भैया, तो कितनी होगी जाके 3647। किसी भी संख्या को भाग दो, हमेशा रिमाइंडर 7 आएगा। देखते हैं कैसे, तो ये हमने कर लिया, गुणनखंड करके 3640 आया, उसमें 7 जोड़ दिया, कितना आया 3647। ठीक है, ठीक है भैया आया। अब क्या करें, अब करने के लिए हमने बताया कि 3647 है, ठीक है, कितना बचा है 3647 हमारा आया। किसका भाग दें भैया, हम 35 का देंगे, ठीक है, ये छोटा पड़ा हुआ तो 35 से कम 35 बचा, कितना 1, कितना उतारा 4, भाग खाई बिंदी, ठीक है, किसको उतारा 7 को, 35 का 105, 35 का 105, 35 चौको 140, कितना आया 140, रिमाइंडर कितना मिला 7। भैया इससे हम संतुष्ट नहीं है, हम बड़ी वाली संख्या का निकालना चाहते हैं, किसका 91, ठीक है, 9 3 27, 5 का 36, 4 बार देते, 4 एकम 4, 9 का 36, कट गया 7। देखो भैया बड़ी वाली संख्या से भी रिमाइंडर हमारा 7 आया, और छोटी वाली संख्या से भी भाग दिया था तो उससे रिमाइंडर 7 आया था। 56 से भी इसी तरीके से आएगा, तो हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अगर एक संख्याएं दी हों और उनमें कॉमन जो हो बराबर ना हो, ठीक है, और रिमाइंडर हमसे जो पूछता है तो मास एलसीएम निकाल के उसको जोड़ दें, और जो हमारी संख्या आएगी वही हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे हमें 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मार्कर लोचा दे रहा है, और 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 से विभाजित करने पर शेषफल 8 व 12 आता है। क्या है, कहता है कि 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, एक तो लिखा हुआ 28, दूसरा लिखा हुआ 32। कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल 8 व 12 आता है।
अगर इससे 8 घटाएं कितना मिलता है 20, 12 घटाएं कितना मिलता है 20। दोनों नंबर कैसे हैं बराबर, दोनों नंबर कैसे हैं बराबर हैं। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो सिस्टम बनेगा नहीं, क्योंकि दो नंबर्स हैं, हमसे एलसीएम पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो भैया चुपचाप ठहर जाओ। क्या करें, सबसे पहले 28 लिखें, तो लिखें 32 और निकाल दें एलसीएम। 2 14 16, 2 से 7 8, फिर 2 से 7 4, फिर कितने से 2 से 7 2, फिर कितने से 2 से 7 1, फिर कितने से 7 से, मतलब 1 2 3 4 5। ओ गॉड, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, मतलब कि 32 गुणा 7 कितना आएगा 7, 7 पना 35, 7 त्रिका 21, 21 3 24, ठीक है। कितना आया, ओ 32 था 35 कर दिया है, तो ये कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 22, कितना मिला 224 मिला, 224 मिला। अरे 224 मिला। 2 रिमाइंडर हमसे पूछ रहा, जब एक रिमाइंडर दिया था जोड़ा था, लेकिन अब याद रखना जब 2 रिमाइंडर आए तो संख्याएं हमारी जो दोनों रिमाइंडर आएंगे, ठीक है, 8 और 12 जोड़ दो और भैया जो संख्या में प्राप्त हो रहा है घटा दो, कितना आएगा 204। दिस इज द आंसर। और याद रखना कोई लभेड़ा नहीं, कोई झमेला नहीं, संख्याएं हमारी जो दी हुई हैं उनका एलसीएम निकालो, 2 रिमाइंडर दिया हुआ, दोनों रिमाइंडर को जोड़ दो और जो संख्या आए हमारे उससे घटा दो। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ कॉमन बातें हो जाएं, कुछ कॉमन बातें हो जाएं। देखते हैं भाई कॉमन बातें क्या होती हैं। तो हमने बताया क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले हल करने के लिए सबसे पहले कुछ कॉमन बातें हो जाए, ठीक है। तो हमें पता है रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, वे संख्याएं जिन्हें p और p/q के रूप में लिखा जाए वे संख्या रेशनल नंबर कहलाती हैं और q का मान 0 के बराबर ना हो, ठीक है। संख्याएं क्या होंगी, जैसे 2/3, 4/5, 1/2, 2/1, 5/1, ये क्या हैं रेशनल नंबर हैं, ठीक है। ये क्या है रेशनल नंबर मतलब कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए और q का मान 0 के बराबर ना हो रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात रेशनल नंबर की। अगर इसी में बात करें कि इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की बात करें मतलब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम इनको कहेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जाए, वे संख्याएं जिन्हें p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में ना लिखा जाए इरेशनल नंबर कहलाती हैं। जैसे पाई जो हमारा इरेशनल नंबर है, ई हमारा इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, डॉट। तो मतलब जितनी भी नंबर हैं ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। ओके, अब एक नोट डाल के लिखेंगे। नोट डाल के क्या लिखना है, सबसे पहले नोट डालना है, लिखना है हमें कि एक परिमेय, ठीक है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या
प्राप्त होती है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे परिमेय संख्या 3 लिख दिया, अपरिमेय संख्या √5 लिख दिया, क्या मिलेगा जाके 3√5। और ये होगी कैसी संख्या जाके, तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी जाके। तो आज से हम याद रखेंगे कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। दिस इज द आंसर, दिस इज द नोट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। ओके, अब दूसरे नोट्स की बात करें। ठीक है, अब दूसरे नोट्स की बात करें तो उसमें भी नोट डालेंगे भाई साहब। नोट डालने से पहले क्या लिखेंगे, ठीक है, एक परिमेय, ठीक है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग व अंतर, संख्या का योग व अंतर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग व अंतर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते भैया। एग्जाम्पल लिखने के लिए 3 लिखा हुआ है, इधर लिख दिया √5 या प्लस माइनस। तो ये नंबर प्राप्त होगा जाके कैसा, अपरिमेय नंबर, इरेशनल नंबर प्राप्त होगा जाके, इरेशनल नंबर। कैसा प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर। तो आज के बाद ये बातें याद रखेंगे कि एक परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग व अंतर एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, चलो चलो भाई, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई जाके। हाँ, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ याद रख लें, जो पाई होता है इसका मान 3.14 होता है, एक होता है 22/7। ठीक है, 3.14, एक होता है 22/7, यही तो होता है भाई, और कोई कुछ नहीं होता, यही होता है। ठीक है, अब जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है लगाएंगे, और लगाने के लिए सबसे पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये कह रहा है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब 2 - √3 एक परिमेय संख्या है तो 2 - √3 = p/q। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा क्या, कि 2 - p/q। ठीक है, 2 - p/q या √3 बराबर 2q - p/q। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करवाएंगे तो ये हमें मिलेगा कि 3, और ये हो जाएगा 2q - p/q की पावर 2, q की पावर 2। तो लिखेंगे 3 1 परिमेय संख्या है, 3 1 परिमेय संख्या है जो कि गलत है। ठीक है,
3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि गलत है। अतः 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखा कि माना 2 माइनस एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के लिए P/Q बताया हमने। इसको उस तरफ ट्रांसफर किया, बचा गया √3, तो 2Q इस तरीके से आया, वर्ग किया तो यहाँ पे बता दिया कि √3 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। जब गलत है तो 2 माइनस √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी जाके। ओके, तो ये होगा जाके। अब तो ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना कि माना √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये लिखा जाएगा √3 प्लस √5 इज इक्वल टू P/Q। √3 प्लस √5 या आगे पीछे लिख सकते हैं, √3 प्लस √5 P/Q। तो या √3 इज इक्वल टू हो जाएगा P/Q माइनस √5। ठीक है, √5। जब वर्ग करेंगे क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, जब वर्ग करने पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस बराबर P/Q माइनस √5 की घाते। तो ये हो जाएगा। जब ये होने के बाद में फाइनली बचे आएगा क्या, 3 इज इक्वल टू P/Q माइनस √5 की पावर 2। ये आया हमारा। जब ये हमारा आया तो जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू P² प्लस 5 माइनस 2√5 P/Q। ठीक है, 2√5 P/Q। तो क्या करेंगे, इसको भैया इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ लाओ, उसको उस तरफ ले जाओ। जब इसको इस तरफ लाएंगे उसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपने कर लिया होगा। तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, रब कर देते हैं। तो ये इसको इस तरफ ला रहे हैं तो ये हो जाएगा 2√5 P/Q बराबर, तो ये हो जाएगा P² प्लस का 5 और ये 3 उस तरफ जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा P² प्लस का 2। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। और इस तरफ था 2√5 P/Q। Q से Q एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये P उसके साथ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर P² प्लस का 2Q² इंटू P। ठीक है, और 2 भी उसके साथ में ले जाओ तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू 2√5 इक्वल टू P² प्लस 2Q² 2PQ। ठीक है, तो ये हमें मिला जाके सॉल्व करने पर, जब सॉल्व करने पर ये मिला जाके तो इसे लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। अतः 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया।
तो ये हमारा था नंबर क्वेश्चन कौन सा 17, 60 नहीं 17 नंबर क्वेश्चन था कि इसको प्रूव करना था कि अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये था। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा आएगा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप कितना है 360 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है 3 साइकिल सवार इस पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। 3 साइकिल सवार इस पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। वे एक दिन में 48, 60, 72 किलोमीटर यात्रा करते हैं। तो कह रहा है कि वे दोबारा कब मिलेंगे, तो जो तीनों साइकिल सवार हैं, ठीक है, तीनों साइकिल सवार द्वारा की गई यात्रा, ठीक है, कितना है, पहले का 48 है, दूसरा 60 करता है, तीसरा 72 करता है। ठीक है, तीनों साइकिल सवार यात्रा कर रहे हैं। अब इनका क्या निकाला जाएगा, HCF। इनका HCF निकालेंगे, क्योंकि तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 48, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब कि कितना 12। कितना निकलेगा 12। HCF निकलेगा जाके 12 निकलेगा जाके। और तीनों साइकिल सवार मिलेंगे कब जाके, तो लिखेंगे अतः तीनों साइकिल सवार मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब वे 360 पे पहुँचेंगे तीनों, तो कब मिलेंगे, मारते हैं 36,